प्रभु जब आगे बढ़े, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माँ जानकी प्रयागराज पहुंचे। स्नान करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनिवर ने स्वागत किया, सत्कार किया और रात्रि पर वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः राम जी पूछते हैं कि अब आगे हम कहाँ जाएं? आप ही हमें रास्ता बताइए और कहाँ जाकर रहें, लक्ष्य भी आप ही बताइए। राम सप्रेम कहे मुनि पाही। पूछते क्या है कि सुगम सकल मग तुम कहूं आही। मुनिवर कहते हैं कि आप जहां जाएंगे वो रास्ता सुगम है। ऐसा कोई रास्ता नहीं जो आपसे कहे कि आप वहां जाइए। आप जिस रास्ते जाएंगे वही रास्ता सुगम है। राम जी कहते हैं महाराज रास्ता भी बताइए और लक्ष्य भी बताइए। भरद्वाज जी बोले हम रास्ता दिखाने वाले बुलाए देते हैं। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। चलने वाले कितने हैं? 4 लोग, राम जी, लखन भैया, माँ जानकी और निखादराज। ये 4 रास्ता चलने वाले हैं। और जब मुनिवर ने कहा कि राम जी को रास्ता बताना है आगे आगे, तो कितने आए? 50 लोग आए। आज भी यही हाल है, रास्ता बताने वाले बहुत मिलते हैं, दूसरों को सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं। एक विद्वान का एक नगर में वक्तव्य था, सभागार में। वक्तव्य का समय हुआ, मंच पर विद्वान पहुंचे। सभागार में देखा कोई नहीं, सभागार पूरा खाली था। एक व्यक्ति बैठा हुआ था मात्र। महात्मा बोले अब क्या ही सुनाए, कोई तो है नहीं सुनने वाला। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं तो हूं, मुझे सुनाइए। महात्मा बोले तुम्हारे एक से क्या, कितनी दूर से तो हम आए हैं सुनाने के लिए अपना प्रवचन। तुम्हारे अकेले के लिए हम बैठ के बोले। उस व्यक्ति ने कहा महाराज किसी के पास अगर 100 घोड़े हों और मौके पर 99 ना हो तो एक जो घोड़ा है उसको भोजन नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा बात में तो दम है, ठीक है बैठो मैं सुनाता हूँ। अब महाराज ने बोलना शुरू किया तो आधे पौन घंटे तो उसने सुना। 1-1.5 घंटा तक उसने सहा। फिर धीरे धीरे वाह वाह करते करते मुंह से आह निकल गई। कब बंद करोगे? हाथ जोड़ के खड़ा हुआ महाराज बस करिए। महात्मा ने कहा भाई तुम्ही ने तो कहा था 99 घोड़ा और 1 घोड़ा कहानी सुनाकर हमको सुनाओ, हम तो बैठे हैं। व्यक्ति बोला महाराज हमने कहा था पर ये नहीं कहा था कि 99 का पूरा भोजन 1 घोड़े को खिला दो। तो ऐसे आज भी होता है, रास्ता बताने वाले बहुत मिलते हैं। किसी की यहाँ कोई घटना हो जाती है, दुखद घटना, कोई परेशान है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तब भी 2-4 समझदार पहुंच जाते हैं। देह तो नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है, जो आता है वो तो जाता ही है। दुखी होने से क्या वो लौट आएंगे? जो दुख में रो रहा है बेचारा वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लिहाज में कहीं सबको ये न लगे कि मुझे गीता भागवत नहीं आती है। उसका दुख भले कम ना हो, थोड़ा देर चुप हो जाता है, सोचता है ठीक है हमारी बारी भी आएगी तो हम भी रास्ता बताएंगे। फिर समझाने वालों के यहाँ कुछ होता है तब ये आदमी पहुंचता है। ये भी वही ज्ञान देता है, देह तो नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है,
समझाने की क्या जरूरत है, सबको पता है ये बात। हमें लगता है कि हम समझते हैं, पर हम कुछ भी नहीं समझते हैं। समझ जाने के बाद दुख तो हो ही नहीं सकता। ज्ञान हो जाने के बाद दुख नहीं होता। और कल भी बताया था, सबसे बड़ा ज्ञान है मृत्यु का ज्ञान। मृत्यु का ज्ञान होने के बाद पहली बात तो व्यक्ति पाप नहीं करेगा, उसे किसी बात का दुख नहीं होगा, क्योंकि हर दुख का कारण पता होगा। मृत्यु होगी तो पता होगा, फिर सबको जाना है, वो दुखी नहीं होगा। तो हम सिर्फ जानते हैं, उस सच को जी नहीं पाते हैं। मुनि बटु चार संग तब दीन है। 4 बटुक दिए साथ में रास्ता बताने के लिए, मार्गदर्शक विदा किए। रास्ता तय करते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे। ब्रह्मचारियों को वहीं से विदा किया। भगवान ने स्नान किया नदी में। नगर बीच से जब गुजरने लगे तो नगर के नर नारी भगवान का दर्शन करते हैं। एक कहती है, एक कहाई ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। ये कितने सुंदर हैं। इनको विधाता ने तो नहीं बनाया है, राम जी को विधाता ने नहीं बनाया है। दूसरी कहती है, ये तुम कैसे कह सकती हो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो भी बनाया है उसमें गुण अवगुण दोनों है। सब में कुछ न कुछ कमी जरूर है, पर इनमें कोई कमी नहीं दिखती। ये सर्व गुण संपन्न है। हमारे बीच कोई है जिसमें कोई ऐब ना हो, और जिसमें हम ऐब ही ऐब देखते हैं, क्या उसमें कोई गुण नहीं है? विधाता का बनाया हर पेड़ पौधा रसायन है। सब में गुण भी है, अवगुण भी है। बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उधारी। उज्जवल वरण दिन्ही बगुलन को, कोयल लार दिनिकारी। कोयल की मीठी वाणी है, लेकिन काला कर दिया। बाकी नदियों का पानी तो निर्मल है, पीने योग्य है, पर समुद्र को खारा कर दिया। तो हर एक में कुछ न कुछ कमी है। तो पूछती है कि अगर ब्रह्मा जी ने इन्होंने नहीं बनाया है तो ये हमारे सामने कैसे आ गए, हमें दिख कैसे रहे हैं? तो सखी कहती है कि ब्रह्मा जी ने इनको नहीं बनाया, और जब इनको देखा तो ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हो गई और बहुत मेहनत किया, बहुत कीन श्रम एक ना आए। इनकी तरह ब्रह्मा जी ने एक भी बना नहीं पाए, और इसीलिए इनको वन भेजकर छिपा दिया। यदि हमसे कहते तो हम इनको आंखों में छुपा लेते, मन में नहीं, क्योंकि मन तो चलायमान है। आपस में कहते फिर तुम ब्रह्मा जी से भी बड़ी हो गई। ब्रह्मा जी खुश हो रहे हैं, नहीं, बड़े तो हम ही हैं। अब भले मैंने इनको नहीं बनाया है, पर इनको जन्म देने वाले माता पिता को तो हमने ही बनाया है, इसलिए बड़े तो हम ही हैं। फिर ग्रामवासी एक सुंदर सा बड़ा वटवृक्ष देखकर नीचे मुलायम घास पत्ते बिछाकर भगवान को बिठाते हैं। भगवान श्री राम और जानकी जी विश्राम करते हैं। कुछ दूरी पर लक्ष्मण जी भी बैठ जाते हैं। एक कलश भरी आनहि पानी, उसमें से एक सखी जाती है, कलश भर के जल लेकर आती है। अचय नाथ कहीं मृदुबानी,
कि भगवान थोड़ा जल पी लीजिए। भगवान जल पान करते हैं। अब कहती है रात यहीं विश्राम करिए, सुबह जाइएगा। तब तक ग्राम की वधूटियां मां जानकी को घेर लेती हैं और पूछती हैं, पूछत ही ग्राम वधू से यशो, कहीं सांवरे से सखी सांवरे को है। ये सांवले सरकार आपके साथ में कौन है?